आज की ब्रेकिंग न्यूज। कचौड़ी वाले की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या का कारण सुनकर आप दंग हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि कचौड़ी में थोड़ा सा मसाला कम था, जिसके कारण ग्राहक को गुस्सा आ गया और उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 6 की 6 गोली कचौड़ी वाले को मार दी। और इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोलूं, आपको मैं उस घटना का सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता हूं, ताकि आपकी भी आंखों में आंसू आ सके जैसे मेरी आंखों में आ रहा है। आप सभी ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरीके से वो कस्टमर कचौड़ी वाले से बहस कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए, उस व्यक्ति ने रिवॉल्वर निकाल ली है, अब वो गोली चलाने जा रहा है। बस उसने ट्रिगर पर हाथ रखा है और बटन दबाएगा। आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं इस तरीके से इस अपराधी ने इस अपराध को अंजाम दिया और 6 की 6 गोली उस बेचारे कचौड़ी वाले के छाती में मार दी। वो तो बेचारे के शरीर में खून नहीं था, इसीलिए खून निकला नहीं, वरना कचौड़ी का दुकान में खून खून हो जाता। और आपको जानकर और भी ज्यादा दुख होगा कि इस बेचारे कचौड़ी वाले का आज विवाह था। इसने क्या क्या अरमान पाले होंगे दिल में कि मैं आज जाऊंगा और अपनी बीवी को गरम गरम कचौड़ी खिलाऊंगा, लेकिन इस बेचारे के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए और इस बेचारे के घर में मातम छा गया है और इस कचौड़ी वाले के पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। थोड़ा सा मैं भी रो लूं, फीलिंग्स आएगी बताने में। अब दर्शकों मैं आपको उनके पिताजी का हाल दिखाऊंगा कि कितना बदहाल है उनका हाल। अब हमारे साथ मौका वारदात से संवाददाता गोरा कद्दू जी जुड़ चुके हैं। हाँ तो गोरा कद्दू जी, वहाँ के हालात के बारे में बताइए कि वहाँ के हालात कैसे हैं। जी काला कद्दू जी, यहाँ के हालात तो काफी खराब है। इस घटना के बाद लोग काफी आक्रोशित हो चुके हैं और यहाँ के काफी सारे लोगों के अंदर डर का माहौल भी बना हुआ है, क्योंकि जनता प्रशासन से सवाल उठा रही है कि आज एक कचौड़ी वाले का दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया है, कल किसी और का किया जाएगा। आखिर प्रशासन कर क्या रही है? कानून का भय क्यों नहीं है? मैं आपको दिखाता हूँ किस जगह कचौड़ी वाले की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये वही जगह आप देख सकते हैं। इसी जगह कचौड़ी वाले की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और यहीं बगल में इस कचौड़ी वाले का घर भी है। चलिए मैं इनके घर पे ले चलता हूँ और आपको इनके परिवार वालों से मिलवाता हूँ और उनके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये उसी कचौड़ी वाले का पिताजी है और यहाँ बैठ के रो रहा अपना बच्चा का लाश देखकर। क्या गुजर रहा होगा इनके ऊपर। हाँ तो पिताजी, थोड़ा चेहरा इधर दिखाइए, इधर देख के रोइए कैमरा के सामने। जनता देखना चाहता है आखिर आपको अपने बेटे के जाने का कितना दर्द महसूस हो रहा है। अरे ये टीवी में दिखा रहे हो क्या? हाँ सर, मैं न्यूज चैनल से आया हूँ, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अरे यार तो पहले बता के आना था ना, मेरा कंघी खराब है, रुको हम कंघी करके आते हैं। अरे नहीं नहीं सर, जैसे आप है वैसे ठीक लग रहा है। कंघी करके आइएगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपका बेटा मर गया। ऐसे आपका हुलिया देख के लग रहा है कि वाकई में आपको दर्द हो रहा है। बस दिक्कत ये है कि आप थोड़ा रो कम रहे हैं, आंसू थोड़ा और निकालिए। दर्द बाहर आना चाहिए, दिखना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब लग रहा है वाकई में आपको अपने बेटे के जाने का दर्द महसूस हो रहा है या गम है आपको। काला कद्दू जी आप देख सकते हैं इनके पिताजी किस तरीके से रो रहे हैं। ऐसा ही सेम दर्द काला कद्दू जी एक बार मुझे भी हुआ था जब मेरी भैंस भाग गई थी। खैर चलिए इस बात को छोड़ते हैं, इनकी माताजी को देखिए, इनकी माताजी तो बेहोश हो गई है। देखने में ऐसा लग रहा है कि इनकी माँ भी जीवित नहीं है। यहाँ दो दो लाश पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो पिताजी आप ही बताइए, आपकी जो धर्म पत्नी है टह बोल गई है कि जिंदा है अभी? नहीं नहीं, ये कहाँ टह बोलेगी, इसको तो हम काफी टाइम से बोल रहे टह बोलने के लिए, टह बोलती नहीं है। पता नहीं क्या इसको जीवन में मस्ती मिल गया है, हमेशा नाचते ही रहती है, फुदकते ही रहती है। अरे पिताजी आप रोने वाला आवाज में बात कीजिए ना, आप नॉर्मल आवाज में बात कर रहे हैं, फील नहीं आ रहा। जनता को कैसे समझ में आएगा कि बहुत बड़ा बात हो गया, घटना हो गया। थोड़ी सी फीलिंग दिखाइए, नहीं तो जनता समझेगा हम लोग टीआरपी के लिए नकली न्यूज कवर कर रहे हैं। नहीं नहीं, नकली न्यूज क्या है इसमें? तुम देख रहे हो ना बेटा, मेरा बेटा जवान बेटा यहाँ कैसे लेटा हुआ है। हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये देखो यहाँ लेटा हुआ है, इसको शर्म आ रहा है। पिताजी मेरा बैठा हुआ है, हम लेटे हैं पिताजी के सामने, लात पिताजी के सामने है, बेशरम कहीं का लेट गया है। हम इसको उठाने का प्रयास किए लेकिन ये जवाब नहीं दे रहा है। क्या बोले बेटा, हम तुमको क्या बोले, बहुत दर्द हो रहा है हमको। मेरा तो सोच सोच के हालत खराब हो रहा है कि हमको इसको आग देना पड़ेगा। हम तो सोचे थे ये हमको आग देगा, किस्मत का खेल देखो, बाप के जिंदा होते बेटा मर गया। तो चाचा आपका इकलौता बेटा था ये? हाँ इकलौता बेटा था, अब चला गया। अच्छा अच्छा चाचा, तब तो दिक्कत हो जाएगा आपको, आपका भी एज हो गया। काला कद्दू जी देख सकते हैं आप, यहाँ का माहौल बहुत ही खराब है। मेरे
रहे थे, आप रुक ही नहीं रहे थे, इसीलिए चुप बैठे थे। थोड़ा हम भी रोले, आप लोग भी दर्शकों थोड़ा रो लीजिए, गम का माहौल है। अरे ओ बेटा लसन, अभी हम लोग रो रहे हैं, टीआरपी डाउन चला जाएगा, तब तक वो आइटम वाला ऐड लगा दे, पब्लिक थोड़ा एंटरटेन होगा। अगर आपकी भी गर्लफ्रेंड नहीं है और गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो पहनिए टकला का कच्छा। हाँ तो काला कद्दू जी आप देख सकते हैं कचौड़ी वाले के घर में मातम छा गया है और मुझे नहीं लगता ज्यादा देर इन लोग से बात करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टीआरपी के लिए इतना भी नीच नहीं बनना चाहिए। नीच बनने का भी एक कैटेगरी होता है। हम लोग का न्यूज चैनल को हम लोग को कुछ अलग तरीके का रखना है। भले हम लोग के चैनल का नाम उल्लू न्यूज है, लेकिन हम लोग उल्लू नहीं है और नहीं हम लोग की जनता उल्लू है। जनता सब समझती है कि हम लोग आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं। बाबू जा रहे हो क्या? जी चाचा जा रहे हैं। आपको कुछ कहना है क्या जनता से? नहीं बाबू, अगर जा रहे हो तो कचौड़ी रखे खा के जाना। अरे चाचा वो तो खा के जाएंगे, लेकिन आप लोग को कचौड़ी काहे खिला रहे हैं? आपका बेटा तो मर गया। अरे मेरा बेटा प्यार से कचौड़ी बनाया था, वो पागल आदमी आके गोली मार दिया। अब ये कचौड़ी सब बासी हो जाएगा तो कौन खाएगा? बर्बादी होगा ना अनाज का। इसीलिए जो आया खा के जाएगा, बर्बादी नहीं होना चाहिए। 4 पीस तो हम खाए, पेट भर गया, इसीलिए ज्यादा नहीं खा पा रहे। अब एज हो गया ना मेरा। अरे चाचा आपका कितना अच्छा सोच है, सबका फिक्र है आपको, सबका फिक्र है। धन्यवाद चाचा, हम 2 कचौड़ी खा के जाएंगे। तो दोस्तों अब हमारे साथ कद्दूपुर के टकला नेताजी जुड़ चुके हैं और कद्दूपुर के हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील टिक्की जी जुड़ चुके हैं। अब इनसे हमारी डिबेट होगी। तो टकला नेताजी और टिक्की जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, अपना समय दिया। जी आपका भी धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें पैसा दिया यहाँ पे आने के लिए, वरना आजकल तो अंडरवेयर का ऐड करके ही काम चल रहा है मेरा। ऐसे बुलाते रहिए, पैसा देते रहिए, बैंक बढ़ा रहेगा मेरा, फिर ये सब ऐड नहीं करना पड़ेगा और जो बोलिएगा न्यूज़ चैनल में वो आके बोल देंगे। लेकिन इस बार आप लोग की तरफ से स्क्रिप्ट नहीं आया, स्क्रिप्ट भेज देते हैं ना आप लोग, क्या बोलना है वो भेजे नहीं है। जी काला कद्दू जी, हमें भी कोई स्क्रिप्ट नहीं मिला है। अरे टकला नेताजी और टिक्की जी, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, आप लोग घर में नहीं है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, पब्लिक पूरा देख रहा है, स्क्रिप्ट का बात नहीं कीजिए। ऐसे दर्शकों आप लोग भी सोचिए मत, यहाँ किसी और स्क्रिप्ट की बात चल रही है, आप लोग थोड़ा अपना दिमाग पर जोर कम दीजिए। ऐसे भी बहुत प्रेशर है आप लोग के ऊपर, घर परिवार का, मोबाइल चलाने का, रील्स चलाने का, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। अरे सॉरी काला कद्दू जी, गलती हो गया, आगे से नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे। हाँ तो टकला नेताजी, आपने ये केस तो सुना ही होगा और देखा भी होगा कि एक कचौड़ी वाले की दिन दहाड़े कचौड़ी में मसाला कम होने के कारण हत्या कर दी गोली मारकर। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? इस तरीके के लोग अपराध को क्यों अंजाम दे रहे हैं? क्या मतलब मानसिक स्थिति हो गई है लोगों की कि छोटी छोटी बातों पर खून कर देते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? अरे देखिए, जवानी है और जवानी होती है दीवानी, और दीवानगी में तो लोग कुछ भी कर देते हैं। अरे टकला नेताजी क्या बकवास कर रहे हैं न्यूज चैनल पे? काला कद्दू जी देखिए ना, समझाइए इनको, इतने बड़े नेता है, थोड़ा सही से बात कर ले। कच्छा का ऐड कर करके इनका बात करने का तरीका भी चेंज हो गया है, कच्छाई वाला बात कर रहा है। इनका हरकत देख के हमको हंसी लगता है। जनता वोट कैसे देता है इस पागल लोग को? एडवर्टीजमेंट में दिखा रहा है कच्छा पहना है तो लड़की इसको चुम्मी दे रही है। ये सब कब से होने लग गया? जनता को मतलब पूरा बेवकूफ समझता है, जो मन में आ रहा बना रहा है। ऐसा लोग आप न्यूज चैनल पे काहे बुलाते हैं? ए भाई ए, क्या बकवास करा है, क्या बकवास करा? पहले अपने तरफ देखो, समझे? हम तो एडवर्टीजमेंट करते हैं, हमको भी नहीं पसंद है सब स्क्रिप्ट, उल्टा सीधा देता है। अब पैसा मिलता है तो कहना पड़ता है, तुमको भी पैसा मिला तब ना न्यूज चैनल पे आके बकवास कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना कर रहे हो। जो बोलने के लिए बोलता है वही बोलते हो, तो सबसे बड़ा पैसा होता है, सबका पता है। ज्यादा बकवास करा मेरे सामने तो बेटा बकवास करना मत, समझे? न्यूज चैनल में भी बैठा ना, लाइव है, सामने होता तो जूता से बात करते, समझे? पहचानता है हमको, टकला नेता हम। अरे टकला नेताजी और टिक्की जी, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग लड़ाई मत कीजिए, ये न्यूज चैनल आप लोग का घर नहीं है, थोड़ा ध्यान से। अरे तो हमको क्या बोल रहा है, बोलो ना इसको। इसको अरे गलती करोगे तो बोलोगे नहीं, चोर तो वही तुम। अरे हाँ चोर तुम हो, हम नहीं चोर है, समझे? और तुम्हारा समझ क्या, कुछ भी बोलोगे, समय तो सोच समझ के बोलो, कुछ भी बोलो तो नहीं। न्यूज चैनल में बैठो ना, अरे चुपड़ा चुपड़ा चुपड़ा, कुछ भी बोलोगे। अरे इसको म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। अरे टिक्की जी को म्यूट किया जाए, बहुत हल्ला कर रहे हैं। पहले टकला नेताजी का पूरा बात सुनने दीजिए, क्योंकि टकला नेताजी का सरकार है कद्दूपुर में, तो पहले उनका बात सुनना होगा। अगर टकला नेताजी को गुस्सा आ गया तो फिर हम लोग को कोई नहीं सुनेगा। अरे बेटा तुमको तो बहस करेंगे, तुम देखना है तुम क्या चीज है। अरे टकला नेताजी कीप क्वाइट, ये बांस और लाठी बाद में कीजिएगा, कहाँ घुसाना निकालना हमको नहीं मतलब इस सबसे। आप शांति से चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप न्यूज चैनल में हैं, थोड़ा तमीज रखिए, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं आप। इस तरीके से आप करेंगे तो जनता आपको वोट कैसे देगा? थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। कभी कच्छा दिखाते हैं, कभी अपना अंदर का रूप दिखाते हैं, सब सही नहीं है टकला नेताजी। अरे यार तो उसको चुप करवाना, हमको क्या बोल रहे हो? हैं? हमको न्यूज चैनल में इनवाइट करते हो
और आके बेइज्जती करवाते हो। कोई भी कुछ बोलेगा तो जवाब नहीं देंगे क्या? नेता आखिर हम सफेद कुर्ता पहनते हैं, उसमें एक भी दाग नहीं लगा हुआ है, और कोई दाग लगा देगा तो उसको दाग लगाने देंगे? ऐसा लोग को नहीं बुलाया करो ना, जो टाइम खराब करता है अपना भी और दूसरे का भी। आए आप लोग इसीलिए तो नहीं बुलाना चाहते हैं, ये तो न्यूज वाला लोग बुलाना चाहता है, हम लोग का मन नहीं होता है। काम का बात करो तो फालतू का बात करने लग जाते हैं आप लोग। काम का बात कीजिए ना, इसीलिए आप लोग को स्क्रिप्ट देते हैं, क्योंकि आप लोग गधा हैं। बात करने के लिए क्या बुलाएंगे आप लोग, क्या कर लीजिएगा। सुनिए अब ध्यान से, टिक्की जी म्यूट हो चुके हैं, आप थोड़ा आराम से जिस सवाल को हम पूछे उसका जवाब दीजिए, फालतू का बात मत कीजिए। जवानी दीवानी। अरे यार फोन आ रहा है, एक मिनट रुको। हेलो कौन? बोलो न्यूज से। हाँ बोलिए। अच्छा थोड़ा कम गाली दिए, गाली का प्रयोग करे, टीआरपी बढ़ेगा। ठीक है रखो फोन। ए भाई सुन, ये दोगला लोग को नहीं बुलाया करो, समझे? पसंद नहीं आता हमको दोगला लोग से बात करना। अरे टकला जी ये क्या आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं अभद्र व्यवहार नहीं कीजिए। ये जो दोगला शब्द है न्यूज में सब मत बोलिए, समझते नहीं आप, पगला कहीं का। अरे यार अभी फोन किया ना तुम्हारे न्यूज चैनल से, बोला ऐसे बोलो टीआरपी बढ़ेगा, तभी ना बोल रहे। पैसा दिया तो बोलना पड़ेगा ना, हम आराम का नहीं खाते हैं, समझे? पैसा लिए तो काम पूरा करेंगे। अपना सवाल पूछो, समझे? अरे टकला नेताजी आप जो पूछ रहे हैं उसी का जवाब दीजिए। ये जो मर्डर हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से ऐसी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है उस पर बात कीजिए। क्या कानून आप बना सकते हैं जिससे ऐसे अपराध करने वाले लोगों पर लगाम लगाया जा सके? देखिए कानून में तो काफी सारा चीज लिख दिया है, काहे कि जो लिखा है ना उसको भी याद नहीं है कि वो क्या क्या लिख दिया उसमें। क्योंकि कद्दूपुर का कानून जो है ना वो इस तरीके से लिखा गया है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी कोई ना कोई कानून तोड़ ही रहा होगा, क्योंकि फंसाने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए ना, नहीं तो लोग का पंख निकल जाता है। तो इसी तरीके से सवाल तो ये उठना चाहिए कि उस आदमी के पास बंदूक आया कहाँ से, वो जो कट्टा लेके आया था कहाँ से आया था? क्या वो लाइसेंस वाला पिस्टल था, या वही 5-10 हजार वाला कट्टा था, या 200 रुपया में किसी से किराए पे लेके आया था? देखिए टकला नेताजी, नेता लोग का जो ये तरीका होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। सवाल आम करो, वो लोग कटहल पे बात करता है, इतना तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा के बात करता है, पब्लिक को समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहा वो। आपसे पूछ कुछ और रहे हैं, आप कुछ और ही जवाब दे रहे हैं। चलिए फालतू का समय आप पास करें, हम समझ गए आपके पास कोई जवाब नहीं है। चलिए हम आपको बुलाए, आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी समय खराब हुआ, मेरा भी हुआ, और जनता का तो खराब होता ही है, उस लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फालतू का समय खराब करता ही रहता है, रील्स देखता है, उससे छापी को देख लिया। चलिए अब टाइम हो गया, अब मेरा भी घर जाने का टाइम है, खाना वाना खाना है हमको। चलिए दोस्तों हम जा रहे हैं, अब ऐड आ रहा है, ऐड को देखिए। कच्छा पहनने के बाद कहीं आप लोग की भी गर्लफ्रेंड बन जाए। अगर आपकी भी गर्लफ्रेंड नहीं है और गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो पहनिए टकला का कच्छा।